सर मैं अच्छी हूँ, हेल्थ वाइज आई एम गुड। बहुत बस अच्छा। करियर का थोड़ा है, मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। खराब भी नहीं, मतलब चल ही नहीं रहा है लाइक कुछ भी। क्या करती हैं आप? सर मैं पहले हाँ सर, पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी ओके। और फिर मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ओके। उसके 2023 के बाद से मैं थोड़ा ऐसे हो गई कि मतलब पेपर क्लियर नहीं हो रहे और मैं कॉन्फिडेंस मेरा एकदम गिर गया। ओके। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया 2024 में और एग्जाम्स दिए, फिर मेरा ओके। क्लियर नहीं हुआ। मैंने मेहनत की, मेरा मतलब प्रीलिम्स ही 6-7 नंबर से रह गया था किसी और एग्जाम में। तो ओके। मतलब मेरा जो करियर वाला सीन है वो इन्हीं एग्जाम्स में ही घूमे जा रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ यहाँ पे, यहाँ से कहीं और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और अगर कुछ और करने का सोचती हूँ पर ये वाला ख्याल पीछे खींचता है कि मतलब तैयारी किया है तो एग्जाम्स दो, लाइक दैट। तो और वो एट गवर्नमेंट, वो वही तैयारी क्यों कर रही है? वही एग्ज़ाम्स क्यों देने हैं? सर वही मैं सिविल सिविल सर्विसेज को तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह से मैं थोड़े हेल्थ इश्यूज को भी डील कर रही थी उस टाइम पे। सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन में मेरे को थोड़ा एंजाइटी वो सब चीजें होने लग गई थी। ठीक है। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं कोई और एग्जाम देती हूँ, पर गवर्नमेंट ही देने हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस साइड है। ओके। और प्राइवेट के लिए मेरा जाने का मन नहीं करता। तो बस ओके। मेरा अभी यही चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ। लाइक कोई एग्जाम देना है तो एक तरफ से मन बन जाता है कि देना है और दूसरी साइड और थॉट्स आने लग जाते हैं कि अगर फिर से नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, कैसे करूंगी। अगर प्राइवेट में चले जाती हूँ तो उसके अलग स्ट्रगल है। लाइक दैट, इन ही कंफ्यूजन में मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बात यह है कि बहुत बार हम आगे बढ़ने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं होता आगे क्या होने वाला है। पर जब हम करने लगते हैं हम उसी प्रोसेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप उसी में हमको खुशी मिलने लगती है, अपने आप हम उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करो। अब तक आप इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि वो आपने एक प्रेशर जैसे कर लिया था कि मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को जॉब चाहिए ही, मेरे को ये करना ही है, और आपका सारा गोल बस वही रह गया था। बट जब से आप पढ़ाई के प्रति अपना भाव चेंज करेंगी और आप मानेंगे कि ये जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ बस मेरे ग्रोथ के लिए कर रही हूँ, मेरे को कुछ मिल रहा है इसमें, मैं कल से आज बेटर हो रही हूँ, तो आपका पढ़ना ना काम जैसा नहीं लगेगा। अभी वो एक डिज़ायर टू लर्न मोर, और कुछ मैं सीख लूँ जीवन में, और आगे मैं बढ़ रही हूँ, अपना ज्ञान मेरा और आगे बढ़ रहा है, ये वाला भाव आ जाता है। तभी क्या होता है, द एंटायर एटीट्यूड कि आप वो क्यों पढ़ाई कर रही हो चेंज हो जाती है। अभी आप स्ट्रेस से नहीं पढ़ रही हो, आप बस इसीलिए पढ़ रही हो ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। अब क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आप उन चीज़ों को एंजॉय करती रहोगी, तभी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है अभी एग्ज़ाम है। मान लीजिए सारे बात मेरे को जो भी करना है मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी ऐसा बात करके पैसे कमाने हैं, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। बस मैं कोई ना कोई चीज़ सीखता रहूँगा, उससे मेरे को खुशी मिलती रहेगी। इससे क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, मैंने भगवान पे छोड़ रखा है। भगवान खुद मेरे को जब जब जो जो सिखाना होता है सिखाते रहते हैं, और अपने आप मेरे काम होते रहते हैं, अपने आप कॉलर्स कॉल करते हैं, अपने आप उनको सोल्यूशन मिलने लगता है, अपने आप उनके जीवन में चेंजेस आने लगती हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड। अब अगर मैं पहले से ही डर के बैठ गया कि यार मेरे को कौन क्या पूछेगा, मैं क्या बोलूँगा, अगर वो सही निकला गलत निकला क्या होगा, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊँगा। बात यह है कि मैं कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है भगवान को कि भगवान जी आपको जो करवाना है करवाना। अब मेरे मुंह से जो जो बात वो निकलवाते हैं, जो जो आइडियाज़ मेरे को तब आती हैं वैसे अपने आप आती रहती हैं, उसी तरह आप जो जो करना चाहते हैं भगवान जी को बोल दीजिए और बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी आप ना तो एंग्शियस होना, ना तो आपके दिमाग में ये सारी डर आना कि ये नहीं हुआ तो वो हुआ तो, क्योंकि अभी आपने भगवान पे छोड़ दिया है, वो संभालेंगे। अब आपका होल टारगेट रहेगा कि मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ज्ञान मेरे पास इतना ज़्यादा रहे। अब आप वही काम करते रहना। अब पैसे भी आपको कमाने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, जो जो चीज़ की आप पढ़ाई कर रही हो उस चीज़ के बारे में वीडियो बना बना के शेयर करती जाना कि आज मैं ये पढ़ रही थी, मुझे पता चला कि ये है। इससे क्या होगा, आप एक
लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। अब लोगों को इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने की आदत हो जाती है, आराम से इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो कोई भी क्यों नहीं देखेगा वीडियोस। वैसे आप वीडियोस बनाते रहना तो आपके वीडियोस बनते रहेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, आपको इम्प्रूवमेंट भी होती रहेंगी। आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना, वैसे ही इन्फॉर्मेशन देती रहोगी, वहाँ से भी अर्निंग होती रहेगी। तो अर्निंग होती रहेगी, कॉन्फिडेंस। पर मैं कैसे करूँगी नहीं सोचना पड़ता, वो सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी होती है। भगवान जी आप करवा देना, बस इतना ही सिंपल, वन लाइनर बातें होनी चाहिए। थैंक यू भगवान जी, आपने इतना अच्छा खाना दिया, वन लाइन ख़त्म। प्रार्थना 1-1 घंटे की ज़रूरत नहीं होती, एक मिनट की भी ज़रूरत नहीं होती, एक लाइन 5 सेकंड लगते हैं। डर लग रहा है, भगवान जी आप संभाल लेना, बस 5 सेकंड। 5 सेकंड से भी कम लगे ना उतना सोचने में, बोलने में। हाँ सर, ये तो मतलब भगवान वाला तो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ। लेकिन ये जो फेल वाला जो सीन था कि हाँ मैं फेल हुई कंटिन्यूसली, उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस, मैं कह रही हूँ भगवान वाले कॉन्सेप्ट को मैं भी मानती हूँ, मतलब भगवान पे छोड़ देना, सरेंडर कर देना। लेकिन जब मैं फेल हो गई उसके बाद मेरे को थोड़ा ऐसे हो गया, कॉन्फिडेंस लो चला गया कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको उसी चीज़ में अटके रहना है तो दैट इज़, आपको वो इतना कंफर्टेबल स्पेस मिल गया है कि आप वो फेलियर के बहाने से ना तो कुछ करना चाह रही हैं जीवन में, ना कुछ आगे बढ़ना चाह रही हैं। अरे जब आप इतनी पढ़ाई कर रही हो, आपको आज तक समझ नहीं आया कि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं वो फेलियर्स के बाद ही हुए हैं। कोई ऐसे मुंह उठा के पैदाइशी सक्सेसफुल हुआ है? नहीं। तो इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना। अब उतनी भी नहीं समझ आती बातें तो वो भी भगवान को पूछ देना कि भगवान जी आप मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ सिखाओ, तो सीखोगी। अब मैं इतना समझा रहा हूँ फिर पर मैं फ़ेल हो गई थी। हर कोई फेल हुआ है। आपकी मम्मी आपकी मम्मी क्या करती हैं? होम मेकर हैं? नहीं सर, हमारा बिजनेस है। हाँ, किस चीज़ का बिजनेस है? स्कूल का ही बिजनेस है। हाँ, स्कूल चलाते हैं घर वाले। ठीक है। उन्होंने जब शुरू किया था सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिला उनको। स्कूल खोलते ही 10 करोड़ का बिजनेस हो गया उनको पहले साल। नहीं सर, कुछ ना कुछ सीखते गई ना। 0 से ही स्टार्ट किया था। फेल भी हुए थे, गिरे भी थे, फिर खुद से भी किया था बहुत कुछ। तो जब घर में एग्जाम्पल्स हैं तो सीखो उनसे। अब बस करना नहीं चाह रही, क्योंकि जो करने वाला होता है ना, आपको किसी पार्टी में जाना है, आपके माँ बाप ना बोल दें, आप 100 और बहाने ढूंढ लोगी, कुछ ना कुछ करोगी, कन्विंस करोगी, अपने दोस्तों से बात करवाओगी, कुछ भी करोगी, बट वो पार्टी अटेंड करोगी। हाँ कि नहीं? नहीं सर, मैं पढ़ाई करना ज़्यादा चूज करती हूँ। ठीक है, मंदिर जाना चूज करती हो? हाँ जी सर, मंदिर जाती हूँ। स्टडी पार्टी, मान लो स्टडी पार्टी के लिए जाना है, ठीक है। सभी दोस्त बैठे हैं और ग्रुप स्टडी हो रही है और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। पढ़ाई रिलेटेड ही है, ठीक है। हाँ जी। उसमें आपको जाना ही है, ठीक है। और उस दिन जो वो सर सिखाएंगे या जो दूसरे लोग मिलके सीख रहे हैं, उस दिन अगर वो सीख लेते हैं तो बिल्कुल लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपके घर वाले बोलते हैं जाना ही नहीं है, अब नहीं जाओगी? सर जाऊंगी। कैसे जाओगी? मतलब जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हाँ सक्सेस मिलनी ही है, वहाँ पे तो मैं जाऊंगी। घर वालों के सामने बोलूंगी कि जाना है। हाँ, कैसे, क्यों? पर घर वाले तो नहीं मानेंगे, पहले तो फेल हो चुकी हो। करूंगी। हाँ, वैसे ही आगे बढ़ना है तो जिद करना पड़ेगा, दिमाग को बोलना पड़ेगा, तभी बढ़ोगी। कंफर्ट ढूंढ लोगी तो नहीं होगा। हाँ जी, लड़ना पड़ेगा। और आज जब पहली बार कभी पकवान किया है? हाँ जी सर, क्या पकवान? हाँ, कभी कुकिंग किया है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल करती हूँ, डेली करती हूँ। जब पहली बार कुछ भी बनाने में कितना समय लगा, आज कितना समय लगता है? सर पहली बार जब किया था तब बहुत टाइम लगा था, रोटी भी गोल नहीं बनती थी, लेकिन आज अच्छे से बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। कैसे हुआ ये संभव? पहली बार ही अगर छोड़ देती कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ, रोटी भी मेरी सीधी नहीं बनी, रोटी भी मेरी गोल नहीं बनी, मैंने मोटी भी रोटी लेट गई, बिल्कुल मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ऐसे करके छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मस्ती में सीखा और अच्छा कर पाऊंगी और अच्छा कर पाऊंगी, मैं कॉन्फिडेंट होती। अब रोटी बनाने में अपने सारे दोस्तों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी ना। हाँ जी, मतलब कुछ डिशेस हैं जो मैंने बार बार प्रैक्टिस की हैं तो मेरे को आ गई बनाने। तो उसी तरह दिमाग को बार बार प्रैक्टिस करती रहो कि फेलियर इज नॉट अ फेलियर, इट इज जस्ट अ फ्लेवर।
उससे मेरे को सीखने को मिला है, इससे मैं आगे बढ़ूंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी जीवन में। ये एफर्मेशन दिमाग में बोलती रहना, कहीं पर भी अटक रही हो भगवान हमेशा साथ है। ठीक है सर। बिल्कुल पिछली बातें सोचनी ही नहीं है। अभी अगर रोटी बना लेती हो कोई तारीफ कर देता है, कुछ डिश बना लेती हो तारीफ करता है, कोई ये बोलेगा क्या कि 4 साल पहले तो ये बिल्कुल बेकार बनाती थी, इसको तो आता ही नहीं था, बिल्कुल बेकार है ये, बिल्कुल बेकार है, ऐसे बोलते रहेगा कोई, आपको अच्छा लगेगा? नहीं बिल्कुल। उसी तरह जब भगवान आपको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 4 साल पहले जो आप थी, आज आप जो हो, जितने आप में डेवलपमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, आप रियलाइज ही नहीं करोगी। मतलब आप भगवान को ही ताना मार रही हो कि आपने कुछ नहीं किया मेरे जीवन में अभी तक। सही बात की गलत बात? नहीं सर, मैं वो भी सीख रही हूँ अभी कि भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड करना होता है हर छोटी चीज सामने जो आज आपके करने पास की जरूरत नहीं है। आप बस बैठे बैठे आपको लगता है कि हाँ इतना अच्छा खाना खा लिया, 1 सेकंड लगता है थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना दे दिया, उतना ही होता है, उतना सिंपल। सर मैं करती हूँ प्रैक्टिस वैसे वो डेली। प्रैक्टिस जैसे मत करो कोई भी चीज़ को ऐसे। प्रैक्टिस, रोटी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बोल के थोड़ी बना रही थी, बस मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, ऐसे है ना? वैसे ही होता है, सिर्फ बातों बातों में होना चाहिए। बिल्कुल काम जैसे लगा लोगी कि मेरे को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही है, मेरे को ये करना ही है, मतलब बहुत भारी हो जाएगा वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगेगा। मत करो वैसे, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है सर। कुछ और पूछना चाह रही हैं? नहीं सर, यही। हाँ, अब तक अच्छा जब तक दिमाग में फेलियर बोलती रहोगी वही मैनिफेस्ट करोगी। आगे बढ़ना है तो अपने आप की छवि बना लो, अपने आप को दिमाग में रखो कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, भगवान मेरे साथ है, मेरे को किस चीज़ से डरना, भगवान ही सब संभाल रहे हैं, मैं क्या ही कर रही हूँ, भगवान ही सब कर देंगे। उस बिलीफ में रहो। खुद ही मेरे पोस्ट भगवान ही वायरल कर रहे हैं, खुद ही आपसे भगवान मेरे से बात करवाएं, खुद ही आपसे मैसेज मेरे को भगवान नहीं करवाएं, खुद ही ये सारी बातें भगवान से ही करवा रहे हैं। हाँ सर, जैसे 40 सीट निकलती हैं किसी ऑल इंडिया लेवल पे, उसके लिए कैसे मतलब दिमाग में चीजें बिठानी होती हैं कि हाँ मतलब मेरा तो मतलब होना है, मतलब अपने आप को ऐसे थोड़ा एक एंग्शियस हो जाता है। कितने इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या चाहिए वो मैं सोचता हूँ। दुनिया में कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा, मेरे को क्या बात करने की इच्छा हो रही वो मैं बात कर रहा हूँ। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट। वो 40 सीट में आपका 40वां नंबर आए, पहला नंबर आए, इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको उसमें देखना है, आपको फाइनली क्या करना है, उस पोजीशन के बारे में सोचना है, आपको जीना है, ऐसे जीना है जैसे आप उस पोजीशन में ही हो, आपको उतना ही पैसा मिल रहा है, आप वो सारी चीज़ों में ही रह रही हो, तो आपका चाल भाव सब कुछ बदल जाएगा। मान लो कि मैं सच में चाहता हूँ कि दूसरों का जीवन में सुधार आए, जो भी सुधार मेरे जीवन में आता है मैं उन चीज़ों को नोटिस करने लगता हूँ, ताकि अगली बार मेरे को कोई कुछ पूछे तो मेरे पास जवाब हो। अगर मैं सिर्फ कमाने बैठा हूँ, मैं कुछ भी बोल दूँगा ये कर लो, हो जाएगा, ख़त्म। कितना ज़्यादा दिमाग वो होता है पता है आपको? रात में सोते सोते सारा आँख मेरी लाल हो जाती है, सारा ऐसा गर्म हो जाता है सिर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली सोचता रहता हूँ कि हाँ और जब जब मैसेजेस आती हैं, लोग मैसेज करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि ये आए, तब लगता है हाँ भगवान जी कितना सुंदर है, ये करना पड़ेगा। जब नहीं करोगी कैसा चलेगा? यूट्यूब पे वीडियोस देखती हो? हाँ जी सर, देखिए मैंने आपकी वीडियो, जब आपको कॉल्स आती हैं तो लोग अपना बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या था, एंड देन दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड की। एग्जैक्टली वो चेंजेस कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है। बात बहुत सीधी है, ठीक है। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि आज से अगले 8 दिन तक तो 7 दिन तक तो वीडियोस बनाने शुरू कर दे कंसिस्टेंटली, तो मैं बनाऊंगा। अब उस बात को मैंने भगवान ने इसके द्वारा बुलवा दिया, ऐसे मैंने माना, और उसी चीज़ पर मैं अटका रहा, और उसी कंसिस्टेंसी। अब क्योंकि भगवान की बात को मैंने लाज रखी, भगवान को बोला कि भगवान जी आप जो भी मेरे से करवाना चाहते हैं आप करवाइए, मैं अब बेफिक्र हो गया। अब वही करवा रहे हैं, वही सब कुछ करवा रहे हैं, वही लाज रख रहे हैं सभी के सामने। इतने इतने फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जब मेरे को एक साइन मिला मैंने उस पर काम किया। अब वो दिन मैं सो जा सकता था कल से शुरू करेंगे, नहीं, उसी रात में मैंने वीडियो बनाई 1 बजे के आसपास कुछ। अच्छा होता है, जब जब जो आइडियाज आपको जब जब आ रही हैं उसी पर फोकस करो। कल तक हो गया, फेल हो गए, नहीं, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आज क्या है उसी चीज़ पर फोकस करना, और वही चीज़ें जीवन देंगी। बिल्कुल
ठीक है सर, मैं इस चीज पे फोकस करूंगी, मतलब इसी थॉट पे कि जो करता है भगवान। वैसे तो सर मैं आपको सच बताऊं तो मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ। मतलब मेरा भी अलग यही चीज होता है, दोस्ती मेरा भी ये निभाना मानना है अलग चीज होता है। मानने कि को तो आप मेरे को कुछ भी मान लो, मानेंगे कि उसमें चेंज आएगा मेरे जीवन में तभी तो आप पे करोगी ना। जब आप मानेंगे कि भगवान को मैं मान रही हूँ, मैंने बोल दिया है, वो ही करवा रहे हैं, आप उसमें फिर डाउट ही नहीं करेंगे। मान लो मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं कलेक्ट करने बैठा हूँ ऐसे ऐसे। हाँ अब जी, अगर मेरे को विश्वास ही नहीं होगा कि 100 करोड़ आएंगे और हाँ मैं ये जी, करूँगा ही नहीं, तो क्या पता क्या होगा। अब मान लो ऐसा एक कॉलर आए जिसने चाहे कुछ भी दिया हो, बट उस बात की वजह से उसने कुछ जीवन में किया है और उससे वो 1 लाख करोड़ कमाता है और वो बोलता है भैया आप ही की वजह से हुआ है, ये लीजिए 100 करोड़ आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ मैं बस जी, भगवान पे विश्वास रखूं, पर भगवान जी कब तक मैं ऐसे ही चिल्लर चिल्लर कमाता रहूं, ऐसे नहीं है एटीट्यूड। 100 करोड़ कहाँ है, ये पैसे नहीं है एटीट्यूड। छोटा बच्चा है अभी, उसको दूध ही पिलाना पड़ेगा 6 महीने तक। उसके 6 महीने बाद उसको सेरलैक वेरलैक खिलाना पड़ेगा। उसके बाद उसको दाल चावल खिलाना शुरू करते हैं। ऐसे हर चीज़ का समय लगता है। अब भगवान मेरे को सिखा रहे हैं कि देख धन ऐसे तेरे जीवन में आता है, ठीक है भगवान जी समझ गया मैं। देख ऐसे ऐसे तेरे को सेविंग्स करनी है, ठीक है भगवान जी समझ गया मैं। देख ऐसे ऐसे तेरे को लोग ग्रैटिट्यूड से पैसे भेजेंगे, हाँ समझ गया। अभी ये सारी चीज़ें जब दूध की तरह मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह पचने लगती है, मेरे को डर नहीं रहता कि कहाँ से आएंगे पैसे, कब आएगा। सब कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से शुरू होंगी, होते होते वो बड़ा होगा। आप शुरुआत तो करो। राइट, हाँ जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गई, डरना हाँ नहीं है। जी, भगवान को बोल दिया, अब आपके मन में यही है कि वो 100 करोड़ तक मैं पहुंचूंगा, ठीक है। कैसा क्या, उसके लिए मैं हॉलीडेज रोक दूं, ये रोक दूं, वो रोक दूं, नहीं। भगवान को सब टाइमिंग पता है, जब जो होना है होगा। उस कॉन्फिडेंस में रहो, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस। होगी ये चीज़ें, एंजॉय करो, खुश रहो। हाँ जी, मैथ्स इतनी पढ़ाई की है मैंने, उस खुशी में रहो। हाँ जी, इतना आज मेरे को आइडियाज़ आया, इतना मेरा ज्ञान आज बढ़ा है, उस खुशी में रहो। इतना खाना मैंने खाया है, उस खुशी में रहो। क्या पुरानी बातों को पकड़ के बैठना, समझे। हाँ जी, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच खूब सर, खुश हरे रहो, खूब कृष्णा। सक्सेसफुल रहो, खूब अमीर बनो, तभी मेरे को भेजा पाओगे ना 100 करोड़। बिल्कुल सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू राधे सर, श्याम। थैंक यू। वेलकम। ये कट पीस मेरे पास लास्ट 6 मंथ से रखा हुआ था और मुझे कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था। ये कट पीस मेरे पास लास्ट ये कट पीस मेरे पास लास्ट ये कट पीस मेरे पास लास्ट 6 मंथ से रखा। ये कट पीस मेरे पास ये कट पीस मेरे पास लास्ट 6 मंथ से रखा हुआ था और मुझे कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था कि इस हनुमान जी की गदा की कट पीस को मैं कैसे यूज करूं। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक रील आई और उस your relationship पांडे रावल का आ रहा हूँ। इधर है असली में। आपका अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, आप कितना पे करें, स्क्रीनशॉट भेजो पहले।